हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को पार्टिसिपल का प्रयोग, यानी कि पार्टिसिपल का प्रयोग क्या कैसे करते हैं और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं और पार्टिसिपल क्या चीज़ होती है, कैसे बनते हैं। तो पार्टिसिपल देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि पार्टिसिपल वर्ब से बनता है। वर्ब यानी कि क्रिया, पार्टिसिपल वर्ब से बनते हैं। तो लिख भी दे रहे हैं। पार्टिसिपल वर्ब से बनते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है, एक तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के हुए। तो ये कार्य क्या करते हैं? ये वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हैं। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? 2 कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, किंतु इनका कर्ता एक ही होता है। एक ही होता है। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक कार्य पूरा हुआ, उसके बाद में दूसरा कार्य आरंभ हुआ, और वैसे दोनों कार्य एक साथ चलते हैं लेकिन उनका कर्ता एक ही होता है। तो इसके लिए समझेंगे, जैसे कि कोई 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे कि सेंटेंसेस हैं, जैसे है ही वाज हंगरी, फुल स्टॉप, वह भूखा था। ही टुक हिज फूड, ही वाज हंगरी, ही टुक हिज फूड, वह भूखा था, उसने अपना भोजन लिया। तो भूखा था मतलब वही करता है और उसने भोजन लिया। 2 कार्य हो रहे हैं इसमें, एक तो उसे
भूख लगी हुई है और दूसरा वो अपना भोजन ले रहा है। तो इसका जो कंबाइंड होगा, इसको जोड़ेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो इसको कंबाइंड कैसे करते हैं, इसको कंबाइन करेंगे बीइंग हंग्री, BEING, बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, भूखा होने पर ही टुक हिज फूड, भूखा होने पर उसने अपना भोजन लिया। इसको इस तरह से कंबाइन कर देंगे, सिंथेसिस कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। दो कार्य हैं और दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक तो भूखा है वो, और दूसरे जो है उसने अपना खाना ले रहा है। भूखा होने पर उसने अपना खाना लिया है, भोजन कर रहा किया। तो और फिर कभी कभी ऐसा होता है, ये एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा कार्य जो है फिर प्रारंभ होता है। जैसे इसके लिए ये पहला नंबर हुआ। दूसरा कोई सेंटेंस है, राम जम्प्ड, राम जम्प्ड अप, राम कूदा और क्या हुआ, ही रैन अवे, वह भाग गया। राम कूदा, वह भाग गया। यानी कि क्या होगा, कूद कर वह भाग गया, कूद करके वह भाग गया। इस तरह से सेंटेंस इसका बनाएंगे। जंपिंग, सबसे पहले क्या होगा, क्रिया है जंपिंग अप, ही रैन अवे, फुल स्टॉप, कूद कर वह भाग गया। ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इससे क्या होता है, यह पूर्ण कार्य का बोध कराता है, पूर्ण कार्य का बोध कराता है। इससे कार्य ऐसा लगता है कि पूरा हो गया है। जैसे इसके लिए कोई सेंटेंस है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं। आई फाउंड माई शर्ट, तो सेंटेंस से हुआ आई फाउंड माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट पाई। द शर्ट वाज लॉस्ट, शर्ट खो गई थी। तो क्या होगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बात यहाँ पर पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई शर्ट पाई, ये हो जाएगा। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, फुल स्टॉप, मैंने अपनी खोई हुई शर्ट पाई। यानी कि कार्य का जो है पूर्ण हो जाना इसमें पाया जाता है। अब इसके बाद में आता है, तीसरे नंबर पर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह ऐसे कार्य का वर्णन करता है जो भूतकाल में हो गया है। परफेक्ट पार्टिसिपल से ऐसा पता लगता है जैसे कोई ऐसा कार्य है जो भूतपूर्व यानी कि भूतकाल में पूरा हो चुका है, ऐसे कार्य का वर्णन करता है, इससे ऐसा पता लगता है। तो इसके लिए सेंटेंस, जैसे कोई सेंटेंस दिया है, द मदर कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप,
यानी कि माता ने भोजन बनाया, माता जी ने भोजन बनाया है। शी गेव इट टू हर सन्स, फुल स्टॉप। यानी कि माता जी ने भोजन बनाया और उन्होंने सी गेव इट, उन्होंने इसे दिया टू हर सन्स माने अपने पुत्रों को, और उन्होंने इसे अपने पुत्रों को दिया। मतलब बात जो है भूतकाल में पूरी हो गई है। माता जी ने भोजन बनाया था और इसे अपने पुत्रों को दिया था। तो इसको कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे? यानी कि जो भूतकाल में बात पूरी हो चुकी होती है, तो पूरी हो चुकी के लिए उसमें हैविंग से शुरुआत करते हैं। हैविंग कुक्ड द फूड। अब क्या है? द मदर गेव इट टू हर सन्स। यानी कि भोजन पकाकर, हैविंग कुक्ड द फूड मतलब भोजन पकाकर माता जी ने इसे अपने पुत्रों को दिया। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन जाए। इसमें कामा लगा देंगे यहाँ पर, हैविंग कुक्ड द फूड द मदर गेव इट टू हर सन्स। यानी कि भोजन पकाकर माता जी ने इसे अपने पुत्रों को दिया। तो इस तरह से पार्टिसिपल्स, इस तरह से जो है वो पार्टिसिपल जितने तीनों प्रकार के होते हैं, और इसका प्रयोग करके फिर से देख लीजिए। इसमें बीइंग या क्रिया से ही प्रारंभ करते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्रिया दी हुई है, उस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंबाइन करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, पूरी बात को एक मतलब इसमें क्या होता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए और बात पूरी कर देते हैं। और इसमें क्या हैविंग का प्रयोग किया जाता है, हैविंग लगा करके क्रिया की थर्ड फॉर्म, हैविंग कुक्ड द फूड है, जैसे हैविंग लगा कर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा करके वाक्य को पूरा बना देते हैं। तो इस तरह से पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, वाक्यों में कंबाइन करते हैं उसको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।